बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गंगा अफवाह तंत्र टॉपिक को और इस गंगा अफवाह तंत्र के बारे में हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बस एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि यदि आप किसी भी प्रकार की ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, चाहे वो पीएससी हो, नेट हो, सेट हो, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी की भी, तो आप हमारे खलखो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ ही यदि ज्वाइन नहीं भी करना चाहें तो आप खलखो क्लासेस का लर्निंग ऐप, एजुकेशनल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप प्ले स्टोर पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर ऐप डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको यह लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को टच करके आप सीधे प्ले स्टोर पे जा सकते हैं, वहाँ से खलखो क्लासेस एजुकेशनल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए और वीडियो को शेयर अनिवार्य तौर पर करें अपने दोस्तों से और अपने मित्रों को ख़ास तौर पर आपके जो साथ में पढ़ने वाले अन्य विद्यार्थी हैं, आप उनको इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे गंगा नदी के उद्गम स्रोत के बारे में जानेंगे। आरंभिक परिचय के तौर पर हम देखते हैं गंगा नदी। सबसे पहले देखते हैं इसका उद्गम। तो उद्गम स्थान के बारे में कहा जाता है कि यह भारतवर्ष का एक खूबसूरत राज्य उत्तराखंड का एक ज़िला है उत्तरकाशी, जहाँ से इस नदी का उद्गम होता है, अर्थात यह नदी निकलती है। और ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि इस नदी का जब उद्गम होता है तो गंगा नदी के तौर पर नहीं होता है, किंतु इसका भागीरथी के नाम से उद्गम होता है जब यह उत्तरकाशी से निकलती है। तो गौर कीजिएगा, भागीरथी के नाम से गंगा नदी का जन्म होता है। आगे चलकर यह कालांतर में एक और नदी से मिलती है, तब जाकर यह गंगा के नाम से जानी जाती है। एक स्थान है गोमुख। गोमुख के निकट गंगोत्री नाम का एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर मैंने बताया था कि विशाल हिम शिलाखंड या बड़े बड़े पर्वतों पर जो बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े पाए जाते हैं, जो बिल्कुल नदी की भांति होते हैं, नदी की भांति गतिमान होते हैं, अर्थात बहुत धीमी गति से ये चलते हैं और लेकिन गति कर रहे होते हैं। और ये पर्वतों में होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता खिसकते रहते हैं, जिन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं, या हिंदी में इसे हम हिमानी का नाम देते हैं, हिमनद भी आप कह सकते हैं। तो हिमालय में उत्तराखंड में गंगोत्री नाम का हिमनद है, जहाँ पर एक स्थान है गोमुख, जहाँ से भागीरथी नदी का उद्गम होता है और यह फिर आगे प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है। इसके आगे हम बात करें तो गंगा अफवाह तंत्र की सबसे प्रमुख नदी के तौर पर गंगा नदी को जाना जाता है, अर्थात गंगा अफवाह तंत्र का निर्माण करने में सबसे मुख्य भूमिका गंगा नदी की ही होती है। इसके उद्गम स्रोत की हम बात करें तो मैंने जैसा कि बताया था वही है गंगोत्री हिमानी, जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। गोमुख नाम का स्थान है, उसके साथ भागीरथी इसका आरंभिक नाम। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अलकनंदा नाम की एक और नदी है, जो कि देवप्रयाग नाम का स्थान, जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के देवप्रयाग नाम के स्थान में भागीरथी नदी के साथ अलकनंदा नदी का जब संगम होता है या जोड़ होता है, तो यहाँ पर एक गंगा नदी का मुकम्मल रूप सामने आता है। और इसके बाद यहाँ से हम देखते हैं, कहाँ से, देवप्रयाग से गंगा नदी गंगा के नाम से पूरे भारत में प्रवाहित होती है, अर्थात गंगा का जहाँ जहाँ प्रवाह मार्ग है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अलकापुरी, ध्यान दीजिएगा, अलकापुरी नाम का स्थान है जो कि उत्तराखंड में ही है। और अलकापुरी नाम के स्थान में एक ग्लेशियर है जिसको हम सतोपथ ग्लेशियर कहते हैं, या सतोपथ हिमानी के नाम से इसे जाना जाता है। और इसी सतोपथ हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है।
तो दो नदियों के संगम से गंगा नदी का निर्माण होता है, अलकनंदा और भागीरथी। सबसे पहले भागीरथी नदी निकलती है और तत्पश्चात अलकनंदा नदी। आगे बढ़ते हुए हम मानचित्र के तौर पर इसका अवलोकन एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ मैं मानचित्र के जरिए आपको दिखा रहा हूँ कि वास्तव में गंगा नदी का उद्गम कैसे होता है। तो यहाँ आप गंगा नदी को देखेंगे, बिल्कुल ये भागीरथी के नाम से जब निकलती है तो इससे बाएं तट से और दाएं तट से ढेर सारी नदियाँ मिलती हैं आकर, जैसे अलकनंदा नदी, रुद्रप्रयाग नाम का संगम है, कर्णप्रयाग नाम का संगम है। संगम वह स्थान होता है जहाँ पर नदियाँ आपस में नदियों का मिलन होता है। साथ ही मंदाकिनी आप देखेंगे, उसके साथ ही भागीरथी नदी और उसके साथ ही पिंडर नदी और ढेर सारी नदियां हैं जो कि इस मानचित्र में नहीं है, लेकिन वो गंगा की सहायक नदी के तौर पर मिलती हैं। इसके अलावा हम थोड़ा सा इसके तथ्यात्मक बातों को भी देख लेते हैं। कहा जाता है गंगा नदी की दो धाराएं हैं, क्रमशः भागीरथी और अलकनंदा। जैसा कि मैंने बताया था, गंगा नदी का निर्माण इन दो नदियों से मिलकर होता है और साथ ही भागीरथी और अलकनंदा नदी उत्तराखंड के देवप्रयाग नाम के स्थान में ही मिलती हैं और इन दोनों के मिलन को ही हम संगम का नाम देते हैं। अलकनंदा का उद्गम अलकापुरी का सतोपत हिमानी है, मैंने बताया था। साथ ही यहाँ पर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ नाम से सुशांत सिंह राजपूत की एक फ़िल्म भी बन चुकी है। यदि आप फिल्म देखते हैं तो आपको ध्यान होगा। तो यह बहुत ही चर्चित पर्यटन स्थल है जो कि अलकनंदा के तट पर ही बसा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत वादियों वाला क्षेत्र है यह। अलकनंदा की दो धाराएं निकलती हैं या दो धाराएं मानी जाती हैं, धौली गंगा एवं विष्णु गंगा। तो इस तथ्य को याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम आगे। अब यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं एक नज़र मानचित्र के जरिए गंगा की प्रमुख सहायक नदियों को। गंगा की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो यहाँ कगल, कोडूर, दूधगंगा और कापसी और इसके अलावा अन्य ढेर सारी नदियाँ आपको दिखाई दे रही हैं जो गंगा की सहायक नदी के तौर पर जानी जाती हैं। इसके साथ यमुना भी है, टोंस भी है, गंडक, घग्घर इत्यादि हैं। इन्हें हम क्रमशः अभी अवलोकन करने ही वाले हैं। यहाँ देखिए, गंगा अफवाह तंत्र की सहायक नदियों को अगर हम देखें तो क्रमशः देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बाएं तट से मिलने वाली वे कौन सी गंगा की सहायक नदी है। तो गंगा की सहायक नदी बाएं तट से अर्थात लेफ्ट साइड से गंगा नदी में आकर मिलती है। सबसे पहले रामगंगा, फिर वरुण या गोमती, उसके अतिरिक्त घग्घर नदी या जिसको सरयू के नाम से भी जाना जाता है, उसके अतिरिक्त गंडक, उसके अलावा बूढ़ी गंडक, साथ ही बागमती, कोसी नदी। कोसी नदी बहुत चर्चित नदी है। आपने अगर स्कूलों में पढ़ा होगा भूगोल विषय तो आप पढ़ते आ रहे होंगे कि लंबे समय तक यह बिहार के शोक के नाम से चर्चित थी, क्योंकि अपने प्रलयकारी और विनाशकारी बाढ़ के लिए चर्चित है कोसी नदी, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। यह गंगा में बाएं तट से मिलने वाली नदी है, सहायक नदी। जैसा कि मैंने सहायक नदी की परिभाषा बताया था कि सहायक नदियाँ वे होती हैं जिनका एक निश्चित उद्गम तो होता है, किंतु वह किसी झील या सागर में नहीं मिलती है, किंतु वह किसी बड़ी नदी में मिल जाती है और इस प्रकार से वह उसकी सहायक नदी का दर्जा प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त महानंदा नाम से भी एक नदी है जो कि बाएं तट से गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी नदियाँ पश्चिम से पूर्व क्रम में हैं, अर्थात मैंने शुरुआत से आपको बताया है कि रामगंगा से लेकर ऊपर से नीचे की ओर जो नदियों का क्रम है ये बिल्कुल पश्चिम से पूर्व की ओर है क्रम से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देखते हैं कुछ उन नदियों को जो कि गंगा के दूसरे छोर से मिलती हैं, अर्थात बाएं तट से हम मिलने वाली नदियों को तो देख लिए, दाएं तट से भी मिलने वाली नदियों पर एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ हम पाएंगे दाएं तट से मिलने वाली जो नदियाँ हैं उनमें सबसे प्रमुख नदी है यमुना, जिसे हम कालिंदी के नाम से भी जानते हैं। गंगा नदी की सबसे प्रमुख नदी यमुना नदी को माना जाता है।
लगभग 1300 किलोमीटर के करीब इसकी लंबाई है। इसके अतिरिक्त जो अन्य नदियां हैं उनमें टोंस है। इसके अतिरिक्त सोन नदी के बारे में कहा जाता है कि यह प्रायद्वीपीय पठार से मिलने वाली नदी है जो कि गंगा में मिल जाती है। उसके अतिरिक्त हुगली नदी बहुत ही चर्चित नदी है जो कि पश्चिम बंगाल क्षेत्र में प्रवाहित होती है। उसके अतिरिक्त महानंदा नाम से भी एक नदी है जो कि गंगा नदी में दाएं तट से या राइट साइड से मिलती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो यमुना नदी जो कि गंगा की सबसे चर्चित नदी है, यह प्रयाग आपको याद होगा, प्रयाग के निकट गंगा नदी में जाकर समाहित हो जाती है। तो इस प्रकार से गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों का यह एक संक्षिप्त सा परिचय था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे गंगा नदी के बारे में और गंगा नदी से संबंधित कुछ अहम तथ्यों के बारे में। तो चलिए तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और बिल्कुल वीडियो लाइक कमेंट शेयर करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, चैनल सब्सक्राइब करिए और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद।